तो सभी भक्तों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवत गीता चर्चा में। तो विल ट्राई टू गो लिटिल फास्ट टुडे। दोज हु थिंक दैट दे आर चिल्ड्रन कैन गो इनसाइड। ओके। तो आज प्रयास करेंगे छठा और सातवां श्लोक दोनों कवर करने का। एंड नेक्स्ट वीक वी विल नॉट हैव द मॉर्निंग क्लास, विल हैव a special program in the evening which will be announced later। ठीक है। सो नाउ अर्जुना, अर्जुन जो है अब ये रियलाइज कर रहे हैं, मतलब माइंड कमिंग है बेटर प्लेस हियर। सो अर्जुन, देखिए पिछले श्लोक में और इस श्लोक में जब अर्जुन ने बोलना शुरू किया है श्लोक क्रमांक 4 से, है ना, पहले तो उन्होंने कृष्ण को क्या बोला कि अरे आप तो असुरों का वध करते हो और मुझे अपने पितामह और गुरुओं का वध करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। हम्म। परंतु अर्जुन को ये भी आ, एक रियलाइजेशन है, एक साक्षात्कार है कि कृष्ण जो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत तो नहीं हो सकता, है ना, तो कुछ तो सच्ची कह रहे होंगे। तो 5वें श्लोक से उन्होंने कहा कि क्या मैं भिक्षा मांग के रह लूं क्या? गुरुओं की, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, इतने महानुभाव है, इतने गुरु हैं, जो कि आ, पूजा राव है ना, जो जो मेरे पूजा के योग्य हैं, उनके ऊपर फूल चढ़ाने के बजाय मैं बाण चढ़ाऊं, इससे अच्छा मैं भिक्षा मांग लूं, है ना। ऐसा जघन्य कृत्य क्यों करना चाहिए मुझे? हम्म। और यदि मेरे गुरुजन और मेरे जो सीनियर हैं, ठीक है, वो उनका अभी चेतना मटेरियलिस्टिक भौतिक चेतना हो गया है कि ठीक है हमको राज्य चाहिए, उसके लिए वो युद्ध कर रहे हैं, हस्तिनापुर के राज्य के लिए वो युद्ध कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो हैं तो मेरे सुपीरियर, है ना। तो सुपीरियर, जैसे हमने पिछली बार, पिछले 2 क्लासेस में हमने बहुत लंबा चर्चा किया था, गुरुओं को और सुपीरियर्स को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, है ना, क्या हमारी चेतना होनी चाहिए। तो गुरुजनों के और अपने वरिष्ठों के इच्छा के विरुद्ध या उनके मार्गदर्शन के विरुद्ध यदि हम कुछ कार्य करते भी हैं, तो भी वो, तो भी वह सफल नहीं हो सकता। और ये वो तो अर्जुन कह रहे हैं कि इट विल बी टेंटेड विद ब्लड, उसमें तो उनके खून का धब्बा लग जाएगा, तो उसमें क्या सुख मिलेगा इस संसार में, जीत कर हमको क्या कर लेंगे, है ना। तो ये अंतर्द्वंद में अब अर्जुन जो है वो उनका अंतर्द्वंद कंक्लूड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है है ना। दिस इज व्हाट अर्जुन इज ट्राइंग टू से। उनका एक जो, है ना, एक तरफ से मन उनका बोल रहा है कि ये सही नहीं है जो कृष्ण जो करने को कह रहे हैं। हम्म। और दूसरा, उनको ये एहसास हो रहा है कि कृष्ण कह रहे हैं तो उचित ही कह रहे होंगे, तो यार क्या मैं कृष्ण की अवहेलना तो नहीं कर रहा, क्या मैं अपने धर्म से विरुद्ध तो नहीं जा रहा। हम्म। तो है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब उनको समझ में आया है कि आई डू नॉट नो विच विच इज बेटर, है ना। अभी तक नहीं कहा था उन्होंने अभी ये सब, अब तो वो कह रहे थे कि नहीं ये उचित नहीं है, जो युद्ध हम करने जा रहे हैं वो उचित नहीं है। अब कहा है इस श्लोक में पहली बार कि आई डू नॉट नो श्रेयस्कर क्या है, कॉन्करिंग देम और बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम। उनको विजय, उनके ऊपर विजय पा लेना या उनसे हार जाना क्या उचित है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यदि हमने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दिया तो हमें भी रहने, अब हमें जीवित रहने का अधिकार नहीं है, हमको भी मर जाना चाहिए। हम्म। लेकिन परंतु फिर भी वो हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, है ना। तो परपोर्ट में प्रभात लिख रहे हैं कि अर्जुन डिड नॉट नो वेदर ही शुड फाइट एंड रिस्क वायलेंस, ऑल्दो फाइटिंग इज द ड्यूटी ऑफ द क्षत्रियास। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अर्जुन जो है
वो भीख कह रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा। एक्सपीरियंस भी है ना, 13 साल भिक्षा मांग के रहे, राज्य नहीं था, कंट्रोल नहीं था, प्रजा नहीं थी, है ना। तो अर्जुन उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहे हैं कृष्ण को, ये कृष्ण हम पहले भी कर चुके हैं, 13 साल पहले किया, तो 101 साल और कर लेंगे, है ना, हमने प्रैक्टिस कर ली है। ये उन्होंने कहा भी था धृतराष्ट्र ने उनको, जब वो वापस राज्य मांगने आए थे। ये कितने धूर्त थे ये कौरव और धृतराष्ट्र। तो जब ये अज्ञातवास के बाद में आए वापस पांडव अपना राज्य मांगने, तो उनको धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, आप तो धर्मपरायण हो, आप इतने कोमल स्वभाव के हो, और ये जो दुर्योधन है ना, ये मानता नहीं है, ये कुछ सुनता नहीं है, अननेसेसरी अभी आप राज्य फिर से मांगोगे, फिर से वही लड़ाई झगड़ा होगा। अब आप तो 13 साल जंगल में रह के आए हो, तो आपको तो पता ही है जंगल में कैसे रहा जाता है, तो आप क्यों नहीं वापस जंगल चले जाते और वहीं पर रह लेते। वेरी नाइस, इन बहुत ही सोबर तरीके से, बहुत ही पोलाइट तरीके से धृतराष्ट्र उनको समझा रहे हैं कि गेट लॉस्ट, हम नहीं देंगे आपको राज्य, है ना। तो नेवरदलेस अर्जुन इज सेइंग हियर कि हम भिक्षा मांग के रह लेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब अर्जुन तैयार हैं भिक्षा मांग के रहने के लिए, तो कृष्ण को क्या पड़ी है उनको बार बार प्रोवोक करने की कि नहीं तुम जाके युद्ध करो। अल्टीमेटली युद्ध किसके लिए हो रहा है, ताकि पांडवों को उनका अधिकार मिले, उनका राज्य मिले। परंतु पांडव अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हैं, है ना। तो जब ये न्यायिक न्यायिक प्रक्रिया होती है जो, है ना, जुडिशियल सिस्टम जो होता है, उसमें एक टर्म होता है मीडिएशन, मध्यस्थता, है ना। मध्यस्थता में क्या होता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कि हाँ, इनको पता है हमारे क्षीर सागर प्रभु को, ही इज अ लॉयर। तो जब दो पक्ष कोर्ट में जाकर युद्ध कर रहे होते हैं, तो कोर्ट भी ये चाहता है कि ये आपस में निपटा लें, क्योंकि कोर्ट में आएंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी जज साहब से, है ना, क्योंकि सेटलमेंट होगा नहीं जल्दी से, और इनका टाइम, इनका रिसोर्सेज, इनका मनी, इनकी जनरेशन खप जाएंगी। कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स भी होते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स, राइट। तो उसमें कोर्ट भी यही कहता है कि आप कैसे भी इसको सेटल कर लो, और कोर्ट के पास में फाइल्स भी बढ़ती जा रही है ना, तो उनको भी कम करने हैं केस, स्पेशली दे द कोर्ट ट्राइज इट हार्ड इन द डिवोर्स केसेस। पति और पत्नी के बीच में जो, यू नो, ये हो जाता है कभी कभी, मामला इतना बढ़ जाता है, जब कोर्ट में पहुंच जाता है, तो कोर्ट ट्राइज कि नहीं, ये आपस में सुलह कर लें, थोड़े दिन अलग रह लो, साल 2 साल, बाद में कोर्ट वापस बोलता है तुमको लग रहा है कि तुम अलग रहोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, नहीं, साथ में रह, अभी चलो 2 महीना साथ में रह के देखो, ऐसा कोर्ट टाइमलाइन निकालता है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कुछ, किसी, मतलब किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला युद्ध करने से, झगड़ा करने से, है ना, दोनों पक्षों का ही नुकसान है इसमें। चाहे कोई जीत जाए, चाहे कोई हार जाए, जो हार जाता है वो तो उसका नुकसान है ही, पर जीतने वाले का भी नुकसान ही है ना। तो अर्जुन इस बात को समझ रहे हैं, और वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को तैयार है, बोल रहे हैं ठीक है हम छोड़ देते हैं। तो चाहे कोई कितना भी सही हो, कोई कितना भी गलत हो, परंतु आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में हमको कॉम्प्रोमाइज तो करना होता है, दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, किसी को कम, कि चलो ठीक है छोड़ दिया जाने दो, परिवार का नाम बाहर उछल रहा है ना, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, खानदानी दुश्मनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे कुप्रभाव होते हैं कोर्ट मैटर्स के, लड़ाई झगड़े के। ये अधिकार छोड़ने को तैयार हैं कृष्ण, लेकिन नहीं मानेंगे, आगे हम देखेंगे कृष्ण फिर भी बोलेंगे नहीं, जाके युद्ध करो, फाइट अर्जुन, फाइट फाइट फाइट। तो उसका, देखो एक हिंट दे रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे, इसका उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि दूसरे लाइन में, ऑल्दो फाइटिंग इज द ड्यूटी ऑफ द क्षत्रियास, क्षत्रियों का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। ऐसा नहीं है मतलब किधर भी जाके झगड़ा चालू कर दिया, कोई नहीं मिला तो घर में झगड़ा चालू कर दिया, मैं क्षत्रिय हूं मुझे झगड़ा करना है, वैसा नहीं। परंतु धर्म के लिए, अधिकार के लिए, चाहे वो स्वयं का अधिकार हो, चाहे वो दूसरों का अधिकार हो, है ना, उनके लिए युद्ध करना क्षत्रिय का
कर्तव्य है, धर्म है। सो वेदर ही शुड रिफ्रेन एंड लिव बाय बेगिंग। अच्छा, यदि युद्ध में हार गए, अभी अर्जुन को ये समझ में आ रहा है कि देखो हमारे जीतने हारने की 50-50% चांसेस है ना। अभी हमारे पास 7 अक्षौणी सेना है, उनके पास में 11 अक्षौणी सेना है। तो लेकिन हमारे पास में कृष्ण है, वो भरोसा है। परंतु फिर भी यदि भौतिक गणना की जाए, यदि something happened, somebody there, yes, he wants to come, अच्छा ठीक है, नो व्हाट इज देयर। हाँ तो देखो, युद्ध में जीतने हारने के चांसेस तो यदि 50-50% भी माने, तो भी यदि हार गए तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी, ये भी क्लियर है। आर यू विद मी? युद्ध में यदि हार गए तो वैसे भी भिक्षा मांगनी है, तो 50% चांसेस तो है ही भिक्षा मांगने के। और यदि जीत भी गए तो भी उनका परिवार में लहूलुहान करके, खून खराबा करके जीतना अच्छा नहीं है ना। तो ठीक है, फिर भिक्षा ही मांग लेते हैं। तो अब बताइए कि अर्जुन को भिक्षा मांगना, ये जो प्रस्ताव है, ये सही है कि नहीं है? अर्जुन का भिक्षा मांगना का प्रस्ताव, ये सही है कि सही नहीं है? हिंट दिया है प्रभुपाद ने दूसरी लाइन में ही। क्षत्रिय हैं, उनका धर्म है कि युद्ध करें। वेरी गुड माता जी। तो यदि क्षत्रिय कह रहा है कि नहीं, शांति के लिए मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूं, तो कृष्ण को क्या परेशानी है? तो कृष्ण के लिए धर्म की स्थापना करना कोई बड़ी बात है? उसके लिए अर्जुन युद्ध करेगा तो ही होगा क्या धर्म की स्थापना? कृष्ण कैन डू, राइट? कृष्णा इज ऑल पावरफुल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णा वांट्स टू एस्टैब्लिश धर्मा, हु कैन स्टॉप हिम? वन एट अ टाइम। ड्यूटी करना चाहिए, सिर्फ सपोर्ट ईश्वर से दो, बाकी अपना काम के लिए अपनी मेहनत तो खुद ही करनी चाहिए। अच्छा, ईश्वर से हम हाँ सपोर्ट लें, परंतु मेहनत करें। मेहनत किसके लिए की जाती है? खुद की सर्वाइवल के लिए अच्छे कारण। सो अर्जुन इज सेइंग कि मैं सरवाइव कर लूंगा भिक्षा मांग के, मुझे चाहिए ही नहीं राज्य, तो युद्ध क्यों करना है? गुरुओं की हत्या, वरिष्ठों की हत्या क्यों करनी है? सारे शुरू हो जाएंगे, जो अच्छे लोग हैं वो दबाएंगे और खराब लोगों के राज चलेगा। ओके। साथ ही हाँ जो उनके गुरु हाँ वो हाँ। भी गलत के साथ थे, इसलिए उनकी हत्या। और इसलिए उनकी हत्या करनी है। अधर्म का साथ दे रहे हैं। अच्छा, कृष्ण ने कितने राक्षसों को मारा? बचपन से चालू कर दिया था उन्होंने वो कार्यक्रम अपना, पूतना से शुरू किया था, है ना। इसके पहले ही, इस युद्ध के पहले वो जरासंध और इतना दंतवक्र, शिशुपाल, कितने कितने राक्षसों का वो, काल यवन, इतने राक्षसों का वो वध कर चुके थे। तो यहाँ पर कृष्णा कैन डू, और कृष्णा कैन ब्रिंग somebody एल्स। अर्जुन कह रहा है कि मुझे ये राज्य चाहिए नहीं, मैं भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लूंगा। कृष्णा शुड सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट। तो जिसको राज्य चाहिए, इतनी बड़ी सेना है, 7 अक्षौणी सेना में से इतने राजा थे, पूरी पृथ्वी से इतने राजा आए थे ना, उन राजाओं में से किसी एक को कृष्ण सामने ला सकते थे। बोले ठीक है, हस्तिनापुर आपको दे देंगे, आप युद्ध कर लो, ये तो जंगल में जा रहे हैं, पांचों भाई और माता कुंती, इनको जाने दो जंगल में, आप आ जाओ, चलो, आई विल ड्राइव योर चैरियट, मैं आपका सारथी बनता हूँ, आप युद्ध करो। हो सकता था ना। अर्जुन का भिक्षा मांग के जीने का प्रस्ताव सही है या नहीं है? सही नहीं है, ये तो हमको पता है, क्वेश्चन क्योंकि पूछा जा रहा है तो यही आंसर करना पड़ेगा। ये सही नहीं है, सही क्यों नहीं है? परंतु उनको नहीं चाहिए, वो छोड़ने को तैयार है। आपके बच्चों, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों में गुलाब जामुन के लिए झगड़ा होता है, एक ही गुलाब जामुन घर में है, आप कहते हो आधा आधा दे देंगे, एक कहता है मैं तो पूरा लूंगा, नहीं दोगे तो झगड़ा करके लूंगा, पूरा लेके रहूंगा, मैं देखता हूँ कैसे आधा आधा करोगे। ये सभी चल रहा है ना इसमें। आधा आधा कर दिया गया था, इंद्रप्रस्थ दे दिया था पांडवों को, हस्तिनापुर देने का था। दुर्योधन कह रहा है कि नहीं, वो भी नहीं देना।
सुई की नोक रखने जितनी धरती भी पांडवों को नहीं देना है, पूरा चाहिए। मरने को तैयार है, युद्ध कर लो, मार के ले लो, ऐसे नहीं देंगे। है ना? तो क्या समझाओगे आप? क्या करोगे? गलत तो कर रहे हैं, परंतु ये झगड़ा कैसे सुलझाओगे? जैसे ही एक बच्चा बोलेगा मम्मा ठीक है, मेरा भाई है ना या बहन है ना, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। मम्मा बोलेगी वाह बेटा, कितनी सुंदर अब तूने बात की, बहुत अच्छे। और प्यार करेंगे उसको, ठीक है आपको अगली बार हम कुछ अधिक देंगे, परंतु सेटलमेंट कर देंगे ना वहां पर। आप एडमेंट होंगे क्या कि नहीं, चाहे खून की नदियां बह जाएं, ये गुलाब जामुन तो आधा होके रहेगा? नोबडी डज दैट। है ना? अर्जुन इज सेइंग दैट कि मेरे परिजन हैं, मेरे भाई हैं, मैं दे देता हूं, छोड़ दो ये युद्ध, मैं भिक्षा मांग लूंगा, मुझे नहीं चाहिए गुलाब जामुन। है ना? सो प्रभुपाद इज सेइंग द ड्यूटी इज फाइटिंग इज द ड्यूटी ऑफ द क्षत्रिय। देखिए, इसमें फिर से हमको ये समझना पड़ेगा दैट एवरी वर्णाश्रम, वर्णाश्रम क्यों बनाया गया है? इस संसार में जितने मनुष्य हैं उन सब मनुष्यों का एक एक प्रकृति है, नेचर, साइको फिजिकल नेचर। वो किस प्रकार का काम कर सकते हैं और किस प्रकार का काम नहीं कर सकते, उसका एक ना, एक एक्यूमन होता है, प्रकृति होती है ना? आप में से कितने लोग हैं जो जिम जाते हैं? यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है ऐसा। है, कोशिश करते हैं, है ना? हम जिम, मारवाड़ी में ना जिम, जिमन खाने कहते हैं, खाने में कहते हैं, तो हम जीमने में विश्वास रखते हैं। जिम में विश्वास नहीं रखते हैं। है ना? तो क्यों नहीं जाते? हमको भी पता है हेल्दी रहना चाहिए, हमारे भी एक सपने तो हमें आते हैं कि हमारे भी ऐसा डोले शोले सिक्स पैक बनेंगे तो कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर मैं दिखूंगा, परंतु वो नेचर नहीं है। है ना? एक्सरसाइज भी करेंगे, कुछ लोग जो होते हैं वो फिट रहने के लिए योगा करेंगे, कुछ लोग दौड़ेंगे, कुछ लोग जिम में जाएंगे, कुछ लोग और प्लस प्लस जिम में जाकर भी और प्रोटीन एक्स्ट्रा लेकर मांस भक्षण करके हमको, है ना, इधर स्टेरॉइड लगा के इधर से इतना फूलना चाहिए, ये थोड़ा सा 19-20 हो गया तो इधर इंजेक्शन लगाओ एक और, है ना? ये देखो कितना वैरायटी है इसमें। है ना? सो वर्णाश्रम मतलब कि चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण जो है ये, इनकी प्रकृति स्वभाव कैसा है? श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। तो ये मनुष्य का स्वभाव कैसा है, उस स्वभाव के अनुसार वो अपने अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो कर्तव्य है वो निभाते थे वैदिक काल में। हम्म। तो जिनको ज्ञान अर्जन का जिनका स्वभाव है, वो ज्ञान अर्जन कर कर और ब्राह्मण की श्रेणी में आते थे, कठिन तपस्या करते थे, सादा जीवन जीते थे, ब्राह्मण बनते थे, और ज्ञान का अर्जन करते थे, ज्ञान का, और फिर ज्ञान आगे समाज में देते थे मार्गदर्शन करने के लिए। है ना? कभी सुना है कि भाई वाल्मीकि मुनि के आश्रम की कितनी फीस थी, या उसमें कितने अच्छे अच्छे फैसिलिटीज थे, टेबल चेयर था, प्लेग्राउंड था विश्वामित्र के आश्रम में? नहीं ना, नहीं सुना ना? द्रोणाचार्य के आश्रम में नहीं? ब्राह्मण का मतलब सादा जीवन, है ना? नो सैलरी, हम सैलरी नहीं लेंगे, पर हम भिक्षा मांगेंगे और ज्ञान का अर्जन करेंगे, क्योंकि ज्ञान तब आता है जब हम तपस्या करते हैं, जब हम कठोर जीवन, तपस्वी जीवन जीते हैं, तो ज्ञान आता है ना? ज्ञान, ज्ञान समझ में आता है, साक्षात्कार आता है, और उस साक्षात्कार से हम समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तो वो कभी दुकान खोल के नहीं बैठे, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी गुरुजन, कि हाँ भाई किसके जीवन में क्या समस्या है, आओ पर्ची कटा लो। है ना? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये ब्राह्मण मार्गदर्शन करेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे?
एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, समाज की व्यवस्था को संभालेंगे। तो क्षत्रिय में मैनेजमेंट पूरा आ गया, केवल युद्ध करना नहीं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज क्षत्रिय। और मैनेजमेंट करने के लिए धन चाहिए। वो धन किधर से आएगा? उससे, इसके लिए वो टैक्स लेंगे। टैक्स किससे लेंगे? वैश्य से, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो धन आजीविका कमा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे टैक्स लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, उस कर से राजकाज चलेगा। अभी वैश्य कौन है? जो जिनको पैसा धन कमाने की समझ है ना। और सबसे लास्ट में कौन है? शूद्र। ये शूद्र, ये ना तो ब्राह्मण बन सकते हैं, इनको ज्ञानार्जन करने का इनका स्वभाव नहीं है। मैनेजमेंट करने का भी इनका स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत बहुत झमेले हैं, है ना। इट्स नॉट इजी डूइंग मैनेजमेंट, डूइंग, उसमें युद्ध भी आ गया, है ना, वो भी इजी नहीं है। फिर वैश्य, धन कैसे कमाना है हमको नहीं पता। तो शूद्र मतलब क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आप तीनों हमें बोलो कि करना क्या है, और हमारा जीवन आप चलाओ। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? हम स्किल्स सीख सकते हैं। वो स्किल्स क्या है? कोडिंग, एआई, चैट जीपीटी, डेटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सारे क्या हैं? स्किल्स हैं, है ना। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान इन इट्स ट्रू सेंस स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। हाउ द द रियलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोल, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, और उसके अनुरूप जीवन चलाना, ये है ज्ञान, है ना। बाकी सब क्या है इस संसार में? सूचनाएं हैं, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है। एक मिश्रण में, इस मिश्रण में ये मिलाओ, दूसरा मिश्रण मिलाओ तो ये बनता है केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, है ना। ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो ये कोई भी सीख सीख कर और हम स्किलफुल लेबर बनते हैं, और हम क्या करते हैं फिर हम क्या कहते हैं? हमें नौकरी दो, है ना। तो नौकरी किसको चाहिए? किसको चाहिए? शूद्र को नौकरी चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं कंपनी कैसे चलाऊं। मुझे नहीं चलानी भैया, आपकी कंपनी है ना, मुझे उसमें नौकर बना लो। मैं आपके लिए काम करता हूं, मुझे आप एक सैलरी दे दो। वैदिक काल में शूद्रों के हाथ में पैसा नहीं दिया जाता था। शूद्रों के हाथ में धन नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि शूद्रों को साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार नहीं है। वो ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहते। उनको भगवान, तो उनको क्या दिया जाता था? फैसिलिटीज। तो यदि शूद्र कहीं पे किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी वैश्य के लिए, किसी क्षत्रिय के लिए या ब्राह्मण के लिए, है ना, तो उनको एक जगह देंगे रहने की। उनके परिवार का भरण पोषण ये परिवार करेगा जिसके लिए काम कर रहे हैं। उनके शादियां, उनकी पढ़ाई, सब कुछ, उनको कपड़ा, जितना उनको चाहिए, जितना उनके लिए सही है, उतना उनको दिया जाएगा। और इस प्रकार से ये जो शूद्र होते थे, हम जैसे, जो नौकरी, जो नौकर हैं, नौकरी करते हैं, वो पूरे जीवन एक ही कंपनी में, मतलब कि एक ही परिवार को या सेवा करते थे। और पूरे जीवन के बाद में यदि उनके बच्चों को भी यदि वही स्वभाव है, वो शूद्र हैं, तो वो भी उन्हीं को कंटिन्यू करते थे। हाँ, यदि उनके बच्चों में से कोई ब्राह्मण निकल जाए तो ब्राह्मण बन जाएगा, कोई क्षत्रिय निकल जाए तो मैनेजमेंट में चला जाएगा, है ना। यदि किसी को पैसा कमाना आ गया तो वो अपना बिजनेस कर लेगा। राइट। तो ये प्रणाली थी पहले। क्योंकि शूद्र को या हाथ में यदि धन आ गया तो वो क्या करेगा? क्योंकि शूद्र का अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, तो उस धन से वो क्या करेगा? वो अपने लिए जो नुकसानदायक चीजें हैं वो ही, उन्हीं में वो धन लगा देगा। मदिरापान करेगा, जुआ खेलेगा, कुछ गलत काम करेगा, है ना। या फिर समझेगा कि मैं भी बिजनेस कर लेता हूँ अब, और ऐसी जगह पैसा डालेगा जहां से वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। है। समथिंग हियर, ओके। ठीक है ना।
तो इस स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम बनाया गया है। अब यदि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में जाना चाहे, जा सकता है क्या? जा सकता है? यस और नो? रेज ऑफ हैंड्स। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में जाकर दूसरे वर्ण का कार्य कर सकता है क्या? ऐसे ऐसे तो हो रहा है, परंतु ऐसे नहीं हो रहा और ऐसे भी नहीं हो रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। रेज ऑफ हैंड्स। जा सकता है क्या? यस। हाथ उठाइए, मतलब बाजू वाले मत उठाइए, अपना हाथ ऊपर कीजिए। जा सकता है। आधी क्लास कह रही है कि दूसरे वर्ण में जाना उचित है, जा सकते हैं। तो जो कह रहे हैं कि नहीं जा सकते, उनका क्या है ओपिनियन, क्यों नहीं जा सकते? उनका साइकोफिजिकल नेचर, उनका स्वभाव ऐसा है ही नहीं, तो दूसरे वर्ण में जाकर क्या करेंगे? वेरी गुड। जो कह रहे हैं कि जा सकते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, क्यों जा सकते हैं? वो प्रैक्टिस कर सकते हैं उचित मतलब आगे के जो लेवल है उसके हाँ। बाद अगर वो प्रैक्टिस कर सकते करके वो अगर बढ़ना चाहते तो बढ़ सकते। हाँ, वेरी गुड। सो उसका उत्तर ये है कि हम आर्टिफिशियली अपना वर्ण बदल नहीं सकते एकदम से, है ना। आज मैं क्षत्रिय हूं, छोड़ दिया क्षत्रिय बनना, मैं चलो मैं शूद्र बन जाता हूँ, या मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे, शनय शनय, उसके लिए स्वभाव, उसके लिए प्रैक्टिस लगता है ना। उसके लिए एक स्वभाव को बदलने के लिए समय देना पड़ता है, उसके ऊपर, स्वभाव के ऊपर कार्य करना पड़ता है, तब जाकर स्वभाव बदलता है है ना। और उसके बाद में माइग्रेट कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण है क्या शास्त्रों में, हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे उदाहरण है? एकलव्य का क्या उदाहरण है, कौन बोला एकलव्य? अच्छा। शुद्ध जाति से थे और हाँ। से नेचुरली सीखा होगा बट सीख के फिर सक्रिय बनी। हाँ, तो एकलव्य का जो उदाहरण है वो गलत उदाहरण है, क्योंकि एकलव्य ट्राई टू चेंज हिज वर्णा एट वंस। ऐसा, मैं शूद्र हूं, परंतु आप मुझे धनुर्विद्या सिखा दो, मुझे क्षत्रिय बना दो। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया, क्योंकि देखो सेम कॉन्सेप्ट। शूद्र के हाथ में आप धन दोगे तो क्या करेगा? मिसयूज करेगा। शूद्र को यदि ऐसा धनुर्विद्या सिखा दिया तो क्या करेगा? क्या करेगा? मिसयूज, क्योंकि उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, विवेक नहीं है उसके अंदर कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। क्योंकि अभी आ गया है मेरे हाथ में धनुष, तो मैं बाण चला सकता हूं, है ना। तो इसके लिए पहले चरित्र पर कार्य करना पड़ता है, अपना स्वभाव बदलना पड़ता है ना। तो उसने ये आकर नहीं बोला गुरु द्रोणाचार्य को कि मैं आपकी सेवा करता हूं, जब आपको उचित लगे तब आप मुझे सिखा देना, जब मैं इसके योग्य बन जाऊं, है ना। ठीक है, तो ओके। और कोई उदाहरण? यस, वेरी गुड। विश्वामित्र का उदाहरण सबसे उत्तम उदाहरण है। विश्वामित्र क्या थे पहले? वो राजा थे, राजा कौशिक, क्षत्रिय थे। परंतु उन्होंने अपना स्वभाव बदला। वो स्वभाव बदलने में सैकड़ों वर्ष लग गए। तो स्वभाव बदलना इतना आसान नहीं था। कितनी बार उनका पतन हुआ, है ना। कभी इंद्र आया, कभी उर्वशी आई, स्वभाव, कभी वो आया त्रिशंकु, है ना। स्वभाव क्योंकि बदला नहीं, तो हर बार वो, उनका पतन हो गया। ऊपर बढ़ रहे थे, फिर नीचे गिर गए, फिर ऊपर बढ़ रहे थे, फिर नीचे गिर गए, है ना। परंतु बाद में सफलता मिली, ब्रह्म ऋषि बने। विश्वामित्र का सबसे उत्तम उदाहरण है। ठीक है। हाँ जी। वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि तो मतलब वो जो रत्नाकर, है ना, रत्नाकर टाकू थे वो तो, मतलब वर्णाश्रम से बाहर, आउटकास्ट, टाकू, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति, है ना, चांडाल, वो भी महर्षि बन गए। ये है सनातन धर्म की पराकाष्ठा, ये है सनातन धर्म क्या, क्या कहते हैं उसको, गौरव, है ना। सनातन धर्म किसी को भी ब्रैकेटाइज नहीं करता ऐसे कि तुम उसको, तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने हमको सिखा दिया। अरे तुम्हारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म कैसा है, इसमें इतना जाति प्रणाली है, देखो तुम्हें ये नहीं करने दिया जा रहा, तुम्हें शोषण किया जा रहा है। कि नहीं, शोषण नहीं है कहीं पे भी।
सबको बराबर अधिकार है अपना स्वभाव बदलकर, अपना अपनी चेतना को उत्तम करके और जीवन में आगे बढ़ने का, है ना। परंतु यदि कोई ऊपर नहीं बढ़ना चाहे, तो शूद्रों को कार्य ऐसे दिए जाते थे कि उनको पता भी नहीं चलता था और उनका सेल्फ रियलाइजेशन, उनका आत्म साक्षात्कार हो जाता था। उनको रीति रिवाज दिया, वेद ज्ञान नहीं कर सकते आप, इतना करो, आप सिर्फ ये करो, आप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथ बनाओ, आप भगवान के भोग लगाने के लिए, अभी 7 जुलाई को रथ यात्रा आ रही है जगन्नाथपुरी में, जाइए बेटी से मिलके आइए। बेटी यही है, बेटी को लेके जाइए। कलिंग यूनिवर्सिटी में माता जी की बेटी है ना। तो बहुत अपने भक्त भी कुछ जा रहे हैं रथ यात्रा अटेंड करने। तो ऐसे परिवार हैं जो सैकड़ों पीढ़ियों से भगवान जगन्नाथ का रथ बना रहे हैं। कार्य शूद्र का है, परंतु परम ये शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। ऐसे परिवार जो उस मंदिर में एक, कौन कौन गया जगन्नाथपुरी मंदिर दर्शन, भगवान जगन्नाथ का दर्शन? ओ, अच्छा, तो यात्रा करनी पड़ेगी एक। है ना, मंदिर में एक कुआं है पानी का, उसी कुएं में से पानी लेकर और भगवान के लिए भोग बनता है ना। तो एक परिवार है जो पीढ़ियों से उस कुएं से पानी निकालता है और उस पानी को किचन के किचन में देता है। किचन के अंदर जाने की उनको अनुमति नहीं है। किचन के अंदर, रसोई के अंदर केवल ब्राह्मण जा सकते हैं जो भोग बनाएंगे भगवान का, ये नहीं जा सकते। तो क्या किया है, किचन के चारों तरफ ऐसे नालियां टाइप ऐसे उन्होंने बनाया है, पैसेज सिस्टम। तो कुएं से पानी भरेंगे और उसमें डाल देंगे, बस उनका यही सेवा है। और वो पीढ़ियों से कर रहे हैं। पानी अंदर किचन में जाता है टैंक में और वहां से वो, अब इसमें छुआछूत है क्या? क्योंकि छुआछूत यदि होती तो वो तो पानी तो वो ही निकाल रहे हैं ना, और पानी को उन्होंने छू लिया, मंदिर के अंदर जाकर पानी निकाल रहे हैं। छुआछूत नहीं है ये, अपना अपने स्वभाव के अनुसार ये कर्तव्य, ये करो। एक परिवार है जो पीढ़ियों से भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर जो झंडा है, वो प्रतिदिन बदलता है वो झंडा, है ना, वो बदल रहे हैं। बस बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हार्नेस के, बिना किसी सीढ़ियों के वो चढ़ जाते हैं ऊपर। उसको देखने के लिए नीचे इतने सारे भक्त खड़े रहते हैं, दर्शन जो करने आते हैं वो ऐसा रुक जाते हैं, वो खड़े खड़े हो जाते हैं। वो आधा एक घंटा लगता है उसको ऊपर जाने में, झंडा चेंज करने में और नीचे आने में, बहुत रिस्की है। पीढ़ियों से कर रहे हैं। आपको नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे मिल जाएंगे उसके डॉक्यूमेंट्रीज, है ना। सो कहने का अर्थ है कि सबका स्वभाव है, स्वभाव को बदला जा सकता है, परंतु ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए स्वभाव बदलने का। ऐसा भी कोई नहीं कह रहा है कि नहीं, अपने उसमें ही रहो, अपने स्वभाव में रहो। परंतु ये अचानक से नहीं हो सकता। अचानक से करेंगे तो क्या होगा, उसमें समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ठीक है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग लूंगा कल से, आज से, ये युद्ध को छोड़ दो। परंतु कृष्ण जानते हैं कि यह उचित नहीं है। ये क्यों उचित नहीं है? क्योंकि आज तो कह रहा है भिक्षा मांग लूंगा, परंतु एक क्षत्रिय का जो स्वभाव है ना, ये युद्ध करने का जो स्वभाव है, ये बदलेगा नहीं इतना जल्दी। तो क्या करेंगे, जंगल में जाएंगे भिक्षा मांगने के लिए, और वहां पर यदि कोई कोई बच्चे आ गए, उन्होंने चिढ़ा दिया, ए ये देखो ये युद्ध से भाग के आया हुआ अर्जुन है, कायर है, सहन कर पाओगे? सहन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय है। वो जो रक्त है ना, वो रक्त उसमें उबाल आने लगेगा, और मुझे कायर कैसे कह दिया। तो अभी यहां से भाग रहे हो पीठ दिखाकर, और वहां पर उस बच्चों के पीछे भागोगे उनको चुप कराने के लिए। लोग निकलेंगे जंगल से, वो बोलेंगे देखो अर्जुन कायर, ये पांडव कायर। सहन नहीं कर पाओगे। क्षत्रिय जो है ना वो सहन नहीं कर सकता, अपमान सहन नहीं कर सकता क्षत्रिय। बालक ध्रुव, ध्रुव महाराज का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में। छोटा सा बालक 5 साल का, है ना, इसका आयु कितना है, 5 इयर्स, इतना ही था। ये 5 साल के बालक ने ऐसे ही इच्छा की कि मुझे अपने पिताजी की गोदी में बैठना है ना। तो ध्रुव की सौतेली माँ ने उसको उठाकर भगा दिया।
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे पिता की गोद में बैठने की। तुम दासी के पुत्र हो, मतलब दूसरी रानी को दासी की जैसे ट्रीट करना शुरू कर दिया था, महाराज उत्तानपाद और उनकी दूसरी पत्नी, है ना। तो दूसरी पत्नी से एक पुत्र था, वो पुत्र को महाराज गोद में बिठाकर खिला रहे थे। ध्रुव की इच्छा हुई कि मेरा छोटा भाई बैठा है, मैं भी जाऊं बैठूं गोद में, पिताजी से स्नेह प्राप्त करूं। दूसरी सौतली माता ने अपमान कर दिया कि निकल जाओ यहां से, जाओ और भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि तुम्हें मेरी गर्भ से उत्पन्न करें। जब ऐसा होगा तब अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। इतना अभिमान था। हम्म। इतना ही बोला था ध्रुव को। हमारे बच्चों को बोल के देखो, कुछ फर्क पड़ेगा? रोएंगे, थोड़ी देर में चुप हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ध्रुव महाराज को इतना बोला, और इतना भीषण क्रोध आया उनको, इतना भीषण क्रोध आया। हम्म, ऐसा लिटरली ही वाज लाइक, लंबी लंबी सांसें भर रहे थे, आंखें, रो रहे थे परंतु क्रोध के वश रो रहे थे। और अपनी माता के पास में गए और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और कहाँ है ये विष्णु, मुझे बताओ। मुझे अभी ये नहीं है कि अपने पिता की गोद में बैठना है, नहीं, ऐसा सब नहीं। ये राज्य का उनको अभिमान है ना, वो माता को। और पिताजी कुछ बोले ही नहीं। है ना। मुझे अपने पिताजी से बड़ा नहीं, मुझे अपने दादाजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, तब दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। इतना भीषण क्रोध एक 5 साल के बालक में। इसी क्रोध के वश माता ने कहा कि हाँ, भगवान विष्णु से ही मांग लो। कहाँ है विष्णु? मुझे तो पता नहीं कहाँ है, परंतु ऐसा सुना है, ऐसा जाना है कि ऋषि मुनि जाते हैं जंगल में उनको ढूंढने के लिए। ये छोटा बालक, अभी आजकल के जंगल जैसे जंगल नहीं थे पहले, है ना। वो कितने भीषण जंगल होंगे, सदियों की बात है ये, है ना। अकेला बालक चला गया जंगल में कि ठीक है अब तो साम्राज्य लेकर ही आऊंगा वापस। जंगल में जाकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। नारद मुनि आ गए वहां पर, कह रहे विष्णु की खोज में कोई निकला है तो मुझे जाना चाहिए। नारद मुनि मार्गदर्शन करेंगे, है ना। नारद मुनि उनको समझा रहे हैं ध्रुव महाराज को कि अरे बालक, क्या हुआ, तुम इस भीषण जंगल में अकेले घूम रहे हो? बोला हाँ, मुझे विष्णु चाहिए, साम्राज्य मांगना है, मेरी इच्छा है। माँ ने कहा है तपस्या करो, तपस्या करूंगा। नारद मुनि उनको समझा रहे हैं कि अरे ये तपस्या करना बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी नहीं होते हैं, विष्णु ऐसा आते नहीं है तपस्या करने से भी। तुम क्या छोटे बच्चे इतना तपस्या करोगे, जाओ अपने माँ की गोद में जाकर बैठ जाओ, दूध पियो जाकर, खेलो, अभी तुम्हारा खेलने की उम्र है, खिलौने से खेलो, राजकुमार हो, बहुत खिलौने होंगे तुम्हारे पास, जाके खेलो। प्रहलाद, इनका ध्रुव महाराज का गुस्सा बढ़ रहा है। और हाँ, बोले नहीं, आप मुझे उचित मार्गदर्शन नहीं दे रहे, आप मुझे बताओ, अगर मुझे बता सकते हो तो बताओ कि मैं तपस्या कैसे करूं। नारद मुनि फिर समझा रहे हैं उनको कि अरे तुम्हें पता है जंगल में कितने भयानक जीव जंतु हैं, कितने भयानक शेर, भालू, सांप, बिच्छू, कोई भी आकर तुम पर आक्रमण कर सकता है, मारे जाओगे, है ना। डरा के बताया। ध्रुव महाराज टस से मस नहीं हुए। ध्रुव, उनके बाद में ध्रुव जो नाम है ना, इसका मतलब ही है डिटर्मिनेशन। हम्म। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि नारद मुनि, यदि आपके पास में मेरे लिए तपस्या करने के लिए कोई मार्गदर्शन है तो बताओ, नहीं तो आप जाओ। मुझे ना, मैं डिस्ट्रैक्ट मत करो, डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी। इफ यू कैन हेल्प मी, यू आर वेलकम, अदरवाइज थैंक यू। तब नारद मुनि ने समझा कि हाँ ये बालक जो है वो अलग है, क्षत्रिय का रक्त है इसके अंदर। देन नारद मुनि टॉट हिम कि तपस्या कैसे करनी है। 6 महीने की तपस्या की प्रणाली नारद मुनि ने बताई ध्रुव महाराज को। और उसके बाद में 6 महीने में ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। भक्तराज ध्रुव महाराज की जय। तो ये जो नेचर है, इसके लिए एक प्रोसेस से जाना पड़ता है ना। और उसके बाद में ध्रुव महाराज बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। भगवान ने कहा कि तुम्हें साम्राज्य चाहिए, कोई इच्छा है तुम्हारी, मांगो। बोला, नहीं महाराज, जो नहीं भगवान, सब इच्छा पूरी हो गई, आप मिल गए, आपका दर्शन मिल गया, सब इच्छा पूरी हो गई, अब कोई इच्छा नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं,
तुम्हारी इच्छा तो थी जिसके लिए तुम आए थे। बोला वो थी, पर अब नहीं चाहिए। साम्राज्य चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। बस आप रहो मेरे अंतर मन में, मेरे ध्यान में, बस यही चाहिए। हम्म। फिर भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए परंतु मुझे तो देना ही है ना, तुम मेरे शुद्ध भक्त बन चुके हो, चलो मैं तुम्हें ध्रुव लोक देता हूँ। ध्रुव लोक दे दिया। तो आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज शासन कर रहे हैं, राजा हैं वहां पर, क्योंकि ध्रुव लोक तो पूरी सृष्टि के अंतराल तक रहेगा, है ना। तो अर्जुन जब कह रहे हैं कि भिक्षा मांग लूंगा, तो ये कृष्ण को पता है कि ये भिक्षा मांग लेंगे। अरे जब 13 साल में जब भिक्षा मांगने गए थे, तब कितने राक्षसों को मार दिया इन्होंने बीच में, है ना। तो फिर जब क्षत्रिय का विवाह भी नहीं होता है युद्ध के बिना, द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे तो वहां भी तीर चला के ही विवाह करके लाए थे। तो बिना तीर चलाए तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा है यहीं चला लो। कहीं और मत चलाओ। दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स अर्जुना टू डू। परंतु प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि अर्जुना डेफिनेटली प्रूव, ये सब जो अर्जुन ने अब तक आर्ग्यूमेंट दिए हैं ना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वो एक बहुत ही महान भक्त है। महान भक्त जो होता है ना, स्वभाव से बहुत कोमल होता है, बहुत ही कोमल स्वभाव होता है भक्त का, और बहुत ही ज्ञानी होता है। अब तक के जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं कृष्ण अर्जुन ने, वो शास्त्रों से दिए हैं। ऐसा नहीं कि उनकी whimsical, उनके मन में जो आया वो बोल दिया युद्ध नहीं करने के लिए, नहीं, उन्होंने सही सही शास्त्रों को कोट करके उदाहरण दिए हैं। और उनका अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। कंट्रोल कैसे है? क्योंकि राज्य छोड़ने को तैयार है ना। तो नियंत्रण पूरा है। और ऐसा नियंत्रण जिसका हो, जो ही भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करने के योग्य है। ठीक है, चलो। ओ, बहुत टाइम हो गया, परंतु आज तो 2 श्लोक करने ही है। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। अगला श्लोक है, तो 2.7, ये मेमोराइज करना है आपको, याद करना है, इसको आप मार्क कर लीजिए। जस्ट राइट एम इन योर भगवत गीता। ठीक है, सो दैट यू नो। ये एग्जाम में आएगा, वाइवा में आएगा, और लिखने में भी आएगा, लिखने में भी आ सकता है। पिछले चैप्टर का एग्जाम बाकी है अभी, हमें पता है, हंसिए मत, कह रहे प्रभु जी कुछ भी बोलते रहते हैं। सही समय पर ऐसा हम सरप्राइज एग्जाम ले लेंगे। सरप्राइज मत दो प्रभु। हम्म। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। हम्म। ये दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। ऐसे भगवत गीता में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, जैसे सेनयोर उपयोर मध्य प्रथम स्थापयम में अच्युत है, पहले अध्याय में ये टर्निंग पॉइंट था ना, पूरा चेंज हो गया युद्ध। उन्होंने बोला अर्जुन ने कि मेरा दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके जाओ अच्युत हे कृष्ण, है ना। तो वो टर्निंग पॉइंट था। अब ये टर्निंग पॉइंट है कि अर्जुन के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे, वो आर्ग्यूमेंट्स को उन्होंने अब विराम दे दिया है। देखिए हमने जो एक ये था ना, रीजंस ऑफ अर्जुन, रीजंस ऑफ नॉट फाइटिंग में एक था इनडिसीजन। तो 2.6 इज दैट इनडिसीजन, कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यू कैन राइट देयर इनडिसीजन, ये समझ लो। कि आपने जो एक्सेप्ट कर दिया था माता पिता को, तो उसका क्या मीन्स करना क्या चाहिए? इन व्हाट सिचुएशन यू शुड अलाउ द अदर चाइल्ड टू टेक बैक and in what situation you should make sure that that child is trying to find and get No, no, we should always teach our kids to cooperate, to compromise, always। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज जो अर्जुन बोल रहे हैं ना कि मैं जाकर भिक्षा मांग लूंगा, वो नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई आंसर्ड। वो क्षत्रिय, वो एकदम से जाकर भिक्षा मांगना का जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वहां पर जाकर भी उत्पाद मचाएंगे वो। पांडव उत्पाद मचाएंगे समाज में, यदि उन्होंने आर्टिफिशियली बोल दिया कि हम भिक्षा मांग कर रह लेंगे। क्योंकि क्षत्रिय का जो स्वभाव है, वो जाएगा नहीं इतना जल्दी। और वो कभी बच्चों के पीछे, क्योंकि लोग बोलेंगे ना कायर हो तुम, युद्ध छोड़ के भाग गए, वो सहन नहीं कर पाएंगे वो अपमान, फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे। क्षत्रिय का किसी ने अपमान कर दिया तो वो तो जाके उसको मार डालेगा। अर्जुन ने युधिष्ठिर का अपमान कर दिया था एक बार,
तो शिक्षक हो, तो युधिष्ठिर युधिष्ठिर आत्महत्या करने को उतारू हो गए थे। अरे मेरा अपमान कर दिया तो मुझे मर जाना चाहिए अभी। आई डोंट नो वेयर इज माय फोन। चेक इनसाइड मेरा फोन एक बार श्वेता को पूछो। पार्सल रॉन्ग टाइम पे आ रहा है आजकल। पिछले शनिवार में कोई तो पार्सल आया था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्षत्रिय का नेचर जो है ना, वो क्योंकि एकदम से आप बदल नहीं सकते। भिक्षा मांगना, मांग के रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो वेयर इज द फोन। यदि दोनों बच्चों में एक ही कॉम्प्लीमेंट हर बार कर रहा है, हाँ, चलो छोटा नहीं तो वाला दोनों वही तो बता रहे हैं ना। दैट्स द पॉइंट, दोनों को सिखाना चाहिए। यहाँ पर दुर्योधन ने कॉम्प्रोमाइज माना नहीं। कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे ना पांडव। 5 गांव दे दो बस, चलो मत दो याद राज्य, 5 गांव दे दो, इसलिए युद्ध हो रहा है ना। बट हमारे हमारे घर में बात इतनी बढ़ेगी नहीं कभी, है ना। कभी इतनी बात बढ़ेगी नहीं, तो हमको बच्चों को हमेशा शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाना ही चाहिए, है ना। और यदि कोई ऐसा करना चाह रहा है कि हम पूरा लेंगे और नहीं तो नहीं देंगे, तो उनको पनिशमेंट देना चाहिए। धृतराष्ट्र को पनिशमेंट नहीं दिया, सॉरी, दुर्योधन को पनिशमेंट नहीं दिया ना धृतराष्ट्र ने, इसलिए तो ऐसा हुआ। आगे बढ़ता चला गया वो, उसका स्वभाव, स्वभाव बढ़ता चला गया उसका, है ना। तो यदि हम नहीं, अगर करेक्ट करेंगे अपने बच्चों को, पनिशमेंट नहीं देंगे समय पर, तो वो भी ऐसे ही बन जाएंगे बाद में आकर। तो आज घर में छीन रहे हैं, बाद में पड़ोसी से भी छीनेंगे, कहीं और से छीनेंगे, गलत स्वभाव उनका बढ़ता जाएगा। ठीक है। सो कार्पण्य दोष। हाँ, तो अर्जुन को, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझ में दोष आ गया है, दोष। इस दोष का नाम क्या है? कार्पण्य। हाँ, तो कार्पण्य जो शब्द है ये कहाँ से आया है? इसका जो रूट वर्ड है संस्कृत धातु, वो है कृपण। कृपण किसको कहते हैं? ये पहले चर्चा की जा चुकी है। व्हाट इज कृपण? नॉट दुर्बल। हम्म कंजूस, वेरी गुड। कृपण मीन्स कंजूस। ये कंजूस का क्या कनेक्शन है यहाँ पर? कृपण का अपोजिट क्या होता है? हाँ, हु सेड? आई कुड नॉट मेक आउट। और क्या बोला? हाथ उठाइए, मतलब उठाइए मत, हाथ ऊपर कीजिए। दानवीर? नहीं नहीं, नॉट दानवीर। ये कंजूस का नहीं कॉन्टेक्स्ट है ऐसा। कंजूस मतलब वो कंजूस नहीं है जो हम समझते हैं। कृपण जब हमने डिस्कस किया था, तो उसके साथ में एक और शब्द डिस्कस किया था, अपोजिट। नहीं, स्पेसिफिक शब्द है वो। कृपण का अपोजिट है ब्राह्मण। हाँ, कैसे? कृपण का मतलब है, देखो, इफ यू, इफ आई हैव द मनी, आई शुड स्पेंड द मनी फॉर द राइट पर्पस। ठीक है। इफ आई डोंट डू दैट, आई, पैसा है परंतु बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, क्यों? अरे बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, क्या करना है पढ़ लिख के? पैसा बचा रहा है व्यक्ति, है ना। खाने के लिए मान लो कुछ न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, पर नहीं, सस्ता फूड जो भी जैसा मतलब वहां पे पैसा बचा रहा है। जहां पर पैसा नहीं बचाना चाहिए वहां पर पैसा बचा रहा है। तो ऐसा करते हो तो क्या होता है? हाँ, कंजूस कहते हैं उसको, परंतु उसका परिणाम क्या होता है? हम्म नुकसान होता है, मतलब क्या नुकसान होता है? पैसा बचा रहा है, नुकसान कहाँ हो रहा है? हाँ, क्योंकि सही समय पर सही वस्तु पर पैसा खर्चा नहीं किया, तो बाद में अधिक पैसा खर्चा करेगा। बच्चों का करियर नहीं बनाया अभी क्योंकि पैसा बचाना है, तो क्या होगा? ये बच्चे, जो संपत्ति है बच्चे सारी उड़ा देंगे, लुटा देंगे, क्योंकि उनको पढ़ाया लिखाया नहीं, उनको कुछ योग्य नहीं बनाया। बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना।
वो सटल वेज में हमारी लाइफ में आता है ऐसा, है ना। यदि हम ढंग का खाना नहीं खाएंगे, उसमें पैसा बचाएंगे। घी, गाय का शुद्ध घी बहुत महंगा आता है ना। तो मार्केट का डब्बा ले आओ, 400 रुपए में, 500 रुपए में घी मिल रहा है। शुद्ध घी मिल रहा है, 1000, 1200, 1500। तो ठीक है, अपना इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है सर, अपना ये सस्ता ही ठीक है। परंतु सस्ता घी नकली घी है। और वो नकली घी खाकर बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर को पैसा देंगे। तो हो गया ना दुष्परिणाम। तो पैसा बचा या नहीं बचा? नहीं बचा। इससे अच्छा अगर सही समय पर सही कार्य में लगा देते तो वो दुष्परिणाम से बच जाते। सो व्हाट आई हैव, आई शुड स्पेंड इन द राइट वे। इफ आई डोंट डू दैट, आई एम अ कृपणा। इफ आई डू दैट, आई एम अ ब्राह्मणा। ब्राह्मणा मीन्स उसको बराबर पता है कब क्या कैसे करना है। ठीक है, अभी हम ब्राह्मण का डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं। अब ये वर्णाश्रम वाला डेफिनेशन नहीं ले रहे ब्राह्मण का। शास्त्र अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर थोड़ा सा परिभाषाओं में परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण और कृपण दो तरह के लोग बताए गए हैं। कृपण मतलब कि जो वेस्ट करेंगे अपना जीवन। अब कृपण का जो मतलब एक्चुअली में आता है शास्त्रों में, वो आध्यात्मिक जीवन को लेकर आता है। मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है तो मुझे क्या करना चाहिए? जो कि पशु नहीं कर सकते वो करना चाहिए। तो ऐसा क्या है जो पशु कर सकते हैं? खाना पीना सोना और परिवार बनाना। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। डिस्कवर योरसेल्फ सेशन 3। ठीक है ना, याद आया? ये तो पशु भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। तो कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। किस पशु जॉब नहीं करता? हम करते हैं। नहीं, पशु भी करता है जॉब। देर आर ट्रेन्ड डॉग्स, ट्रेन्ड एलिफेंट्स, ट्रेन्ड हॉर्सेस, डोंकीज। वी आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन सो मेनी अदर वेज, एज अ लॉयर, एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर। वही कर रहे हैं ना। पशु जब वो गधा जब इतना भार ढोकर आता है तो उसको घास देता है उसका मालिक। हम महीना भर भार ढोते हैं कंपनी का, तो मालिक हमको सैलरी देता है। राइट? व्हाट इज इट दैट एनिमल्स कैन नॉट डू? सोचना, क्वेश्चन आस्क द क्वेश्चन। इंक्वायरी, प्रश्न पूछना। परिप्रश्नेन, जो इस जीवन के परे जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे जानूं, जीवन का उद्देश्य क्या है। डोंकी को पूछो जीवन का उद्देश्य क्या है, वो बोलेगा ढेंचू ढेंचू। है ना। ऐसे ही समाज में यदि आप किसी को पूछोगे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो भी यही कहेंगे। क्या कहेंगे? हमको सीईओ बनना है, हमको 10 करोड़ रुपए कमाना है, हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है। वो क्या है? ढेंचू ढेंचू ही है वो शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि वो सब करके भी आप रहोगे इस संसार में, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग ही करोगे, और क्या करोगे? है ना। तो हमारा मनुष्य जीवन यदि हम भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार में नहीं लगा रहे हैं, तो हम क्या है? कृपण, कंजूस। सही समय पर सही जगह पर नहीं लगा रहे हैं हमारा मनुष्य जीवन। कहाँ लगा रहे हैं? ओ कृष्णा, आज क्या है ना। आज सो कहाँ लगा, फिर उसका दुष्परिणाम क्या होगा? दुष्परिणाम क्या होगा उसका? फिर से पशु योनि में चले जाएंगे। ठीक है। आई डोंट नो हाउ मेनी पार्सल्स आर वी ऑर्डरिंग इन दिस होम। फिर से पशु योनि में चले जाएंगे। तो जो मनुष्य जीवन था वो भी गया हाथ से। है ना। तो इस प्रकार हमें क्या बनना है? कृपण नहीं बनना, ब्राह्मण बनना है। तो हमारा ये जो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है इसमें देखिए, तीसरा पैराग्राफ। प्लीज रीड somebody।
the attachment for family, society, country, etc. in the material conception of life. आगे बढ़ो. हाँ ये सब। One is often attached to family life, leading to wife, children, and other members on the basis of skin. आगे बढ़िए। The Tripura thinks that he is able to protect his family members from death, or the Tripura thinks that his family or society can save him from the birth of death. Such family attachment can be found even in the lower animals, which can take care of children also. यस, थैंक यू मैडम। ठीक है, समझ में आया कृपण का? प्रोपाद ने लिखा है एक्सप्लेनेशन, है ना? सो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। तो ये मिजरलीनेस, कृपण मतलब इंग्लिश में मिजरली है ना, माइजर पर्सन मतलब कंजूस। सो अर्जुन जो है, अभी मेरे पास धन है तो मुझे इस धन को खर्च करना चाहिए सही दिशा में। अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, है ना? परंतु अर्जुन ने ये महसूस कर लिया कि वो युद्ध नहीं कर पा रहा है, युद्ध नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब उसको समझ में आ गई कि मुझ में अभी ये मिजरली वीकनेस आ गई है, कार्पण्य का दोष मुझ में आ गया है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ जब वो किसी युद्ध से विमुख हो रहा है। आज तक किसी युद्ध से अर्जुन विमुख नहीं हुआ। अकेले अकेले विराट का युद्ध तो अर्जुन ने अकेले कर लिया था, ये सब थे उसमें, है ना? दुर्योधन पार्टी, कर्ण, द्रोणाचार्य सब थे। वो युद्ध अर्जुन ने जीत लिया था। हम्म। तो उसका बुद्धि कुछ कह रहा है, उसका मन कुछ कह रहा है। हम्म। तो यहाँ पर अर्जुन पूरी तरीके से कंफ्यूज है, अंतर्द्वंद में। हाँ, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। उपहत मीन्स मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ रहा है इस कार्पण्य दोष का। हम्म। स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरा स्वभाव जो है वही बदल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। पृच्छामि, पृच्छामि मीन्स पूछता हूं। आई एम आस्किंग, किसको पूछ रहा हूं? त्वाम, त्वाम मीन्स आपसे। आप मतलब कौन है? कृष्ण। पृच्छामि त्वाम कृष्ण, आई एम आस्किंग यू। धर्म सम्मूढ़ चेतः। ये जो धर्म का, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसमें मैं सम्मूढ़, बिल्डर हो गया हूं, पूरी तरह कंफ्यूज हो गया हूं। हम्म। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। यत् श्रेय, श्रेय मीन्स बोलते ना क्या मेरे लिए क्या श्रेय, श्रेयस्कर क्या है ना? तो मेरे लिए क्या श्रेय है? यत् श्रेयस्या निश्चितम। और श्रेय मतलब मुझे, मेरे लिए क्या उचित है, केवल वो मत बताओ, मेरे लिए निश्चित रूप से क्या उचित है वो बताओ। निश्चितम ब्रूहि तन्मे। ब्रूहि मीन्स प्लीज टेल। तो निश्चित इसका आ, क्या मतलब है? देखो मैं तो कंफ्यूज हूं, धर्म की परिभाषाएं शास्त्रों में बहुत अलग अलग हैं। तो आप लेकिन मुझे ऐसा ना दो ऐसा ये भी सही है वो भी सही है, ऐसा भी कर सकते हो वैसा भी कर सकते हो, ऐसा मत बोलना, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हो गया हूं, है ना? आप मुझे निश्चित रूप से बताओ, एक मुझे इंस्ट्रक्शन दो। ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम। तो क्या कर रहा हूं मैं? शिष्य ते अहम, आपका मैं, अहम मैं शिष्य बनता हूं। शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो शादी मीन्स इज सेइंग आई बिकम योर डिसाइपल, यू गिव मी इंस्ट्रक्शन। शादी माम, तो इसमें कितनी बार ते, त्वाम, में, माम, ऐसा कितनी बार आया ना ये, है ना? तो शिष्य से हम शादी, मैं आपका शिष्य बनता हूं, शादी मुझे इंस्ट्रक्ट करो, माम मुझ पर मुझे इंस्ट्रक्शन दो, त्वाम आप, प्रपन्नम, प्रपन्नम मीन्स मैं आपकी शरण लेता हूं, सरेंडर्ड, समर्पण करता हूं। समर्पण मतलब अभी मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, केवल आप मुझे बता दो क्या करना है और मैं वो कर डालूंगा, बस।
क्योंकि डिस्कशन बहुत हो गया, अभी अर्जुन को समझ में आ गया है कि ये आर्ग्यूमेंट से कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। सो दिस अ टर्निंग पॉइंट वेयर अ फ्रेंड, अर्जुना इज कृष्णाज बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं कृष्ण के, वृंदावन तो भरा हुआ है कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड से, है ना। बट अर्जुन इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये बेस्ट फ्रेंड क्या बोल रहा है, अपने मित्र को क्या बोल रहा है, आप गुरु वो बन जाओ मेरे, मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूं, आप मेरे, मुझे आप शिष्य स्वीकार करो, मुझे आदेश दो, एक आदेश ऐसा दो जो कि मैं फॉलो करूं। और बार बार देखो, एक बार बोल दिया होता कि पृच्छा में, तो मैं आपसे पूछता हूं मुझे बता दो, दैट इज नॉट इनफ, है ना। तो पूछने के बाद में आप कुछ बताओगे, हो सकता है मैं पालन ना करूं उसका। तो कृष्ण ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं शिष्य बन रहा हूं, है ना, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, निश्चित रूप से आप मुझे बताओ मैं वही करूंगा। और केवल शिष्य ऐसा वैसा नहीं बन रहा, जैसे आगे कलयुग में बनेंगे, है ना। शिष्य तो कहलाएंगे, है ना, गुरुदेव गुरुदेव तो बोलेंगे, परंतु शिष्य को कोई यदि कुछ बोला करने को तो करेंगे नहीं। वैसा शिष्य मैं नहीं हूं, मैं समर्पण कर दे रहा हूँ। अर्जुन इज गिविंग डिग्री, वेरियस डिग्रीज ऑफ लेवल्स, कि मैं अभी और कुछ नहीं पालन करूंगा, केवल जो आप बोलोगे वही पालन करूंगा। और लास्ट फाइनल डिग्री इज द प्रपन्नम, सरेंडर। ठीक है। सो अगेन स्वभाव आया है इसमें, स्वभाव का हमने बात कर चुके हैं हम, कि स्वभाव जो है वो केवल मनुष्य जीवन में ही चेंज हो सकता है। बाय द वे, पशु अपना स्वभाव बदल नहीं सकता, है ना। एक सुअर जो है, वो जब पैदा होता है तब से विष्ठा खाना चालू करता है, जब तक मरता है तब तक विष्ठा खाता रहता है। परंतु मनुष्य के साथ में ऐसा नहीं है, मनुष्य की चेतना बढ़ाई जा सकती है, मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है ना। तो मनुष्य, केवल मनुष्य ही अपने आप को ये प्रश्न कर सकता है कि मैं कैसे अपने आप, अपनी चेतना उठाऊं, कैसे अपने आप को बदलूं, कैसे जीवन में क्या सही है क्या गलत है, उसको मैं कैसे सीखूं, है ना। प्लीज 12:30, वी डोंट हैव टाइम टू कंटिन्यू, ये बहुत थोड़ा रह गया डिस्कशन, एंड वी डिड नॉट रीड द परपोर्ट आल्सो। हाँ, 5 मिनट में कुछ होगा नहीं हमारा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल कंटिन्यू विद दिस वर्स। आप ये पूरा जो तात्पर्य है, प्रभुपाद ने जो इसका तात्पर्य लिखा है वो पढ़ के आइए, ठीक है, वो पढ़ के आइए, एंड देन इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे, और प्रयास करेंगे कि एक श्लोक और लें अगली क्लास में भी। हाँ, नेक्स्ट वीक नहीं है, बट वेन एवर वी मीट फॉर भगवद गीता क्लास नेक्स्ट। ठीक है, कोई प्रश्न है अब तक? हाँ, क्षीर सागर प्रभु, राजेश क्षीर सागर प्रभु। एक वर्णक्रम के बारे में बोलना था कि जब ये कृष्ण बोलते हैं कि नहीं कि ये जो है ये 4 वर्ण बताए हैं कि चित्र जो उनकी सेवा करनी चाहिए। 4 वर्ण बताए हैं कृष्ण ने। हाँ। चित्र रहते नहीं क्या जो बाकी 3 वर्ण है हाँ। उनकी सेवा करें। हाँ। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन क्यों हुआ था? भगवान ऐसे डिस्क्रिप्शन कैसे कर सकते हैं ऐसा? अच्छा, तो प्रश्न है कि शूद्रों ने बाकी तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा ऐसा क्यों? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ऐसा क्यों बनाया गया है ना। तो एक्चुअली हमने वो आंसर दिया है ऑलरेडी, आज ही डिस्कस किया है। तो भेदभाव नहीं है ना, भेदभाव कहाँ है, आप बताइए कैसे है भेदभाव। एक्चुअली कल मैं हमारे जो है कलीग हमसे मिला था, हाँ। तो एक्चुअली बौद्ध है, वो उन्होंने भगवत गीता पढ़ी है और उसमें जो कल है डिस्कस हुआ था ना, हाँ। बोले भगवान है फिर ऐसा रिव्यू क्यों कर रहे हाँ। हैं? एटलीस्ट शुड नॉट रिप्लेस एनिमल। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन किसको कहेंगे आप? कि नहीं शूद्रों ने इनकी सेवा करनी चाहिए कि ये तो ऐसा। वहां पर आपको समझना होगा कि शूद्र को, शूद्र कहा किसको गया है।
इसलिए आई वाज नॉट एबल टू आंसर, नहीं मैंने निकाला। हाँ तो लेकिन मैं इसे देखा है जो अध्याय लोग कर रही है। हाँ हम लेकिन उसका प्रिंट आउट लेके आता हूँ। हाँ तो वही, हाँ वही बात है कि देखो, आप शास्त्रों में ऐसा आप एक एक चीज ऐसे उठाओगे ना तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा पहले लॉजिकली। तो पहले वर्णाश्रम को लॉजिकली समझो और फिर समझाओ। आप पहले छोड़ दो लॉजिकल आज अच्छा, वर्णाश्रम में भेदभाव होता है अगर कोई कह रहा है। आज का जो सिस्टम है सोशल सिस्टम, उसमें उसमें क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है? जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं वही सिस्टम हमने बना दिया है, लेकिन पैसे के बल पर बना दिया है। पहले वो था स्वभाव के अनुसार और ज्ञान के अनुसार, अभी वो सिस्टम बन चुका है पैसे के अनुसार। अब जिसके पास में बहुत सारा पैसा है वो बोलेगा मैं तो राजा बनूंगा, है ना, चाहे वो है शूद्र। शूद्र का मतलब उसको ज्ञान नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, है ना। यू कैन सी द करंट पॉलिटिशियंस, करंट लीडर्स, है ना, जिसको देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा? नहीं होगा, जरूरी नहीं है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा? आपका बेटा लॉयर बनेगा? पता नहीं है ना। तो ब्राह्मण का बेटा वैसे ही ब्राह्मण नहीं बनता, क्षत्रिय का क्षत्रिय नहीं बनता, वैश्य का वैश्य नहीं बनता, शूद्र का शूद्र नहीं बनता। पहली बात तो ये, ठीक है। ये जो वर्णाश्रम है, ये जो कैटेगरीज हैं, ये स्वभाव के अनुसार है, ये जन्म के अनुसार नहीं है। स्वभाव के अनुसार अभी क्या है, जैसे हमने बताया कि मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं मैनेजमेंट करूं या मैं युद्ध करूं। आपके दो मित्र को बोलो कि जाकर आप युद्ध क्यों नहीं करते, सैनिक बन जाओ, युद्ध करो, कर सकते हैं? खून देखकर उल्टियां आती हैं, है ना। सैनिक बनना, क्षत्रिय बनना इतना आसान नहीं है ना। उसके लिए एक जज्बा चाहिए, वो खौलता हुआ रक्त चाहिए भैया। हमारे मंदिर में राज नरसिंह प्रभु हैं, ही इज रिटायर्ड आर्मी कर्नल। वो ऐसे हैं कि उनको आज भी कुछ बोल दिया ना, मतलब ऐसा वो अपना चालू हो जाते हैं। वो अभी जाके युद्ध कर सकते हैं। 70 75 साल के हैं वो। वो है क्षत्रिय। उनको मौका मिल जाए अभी जाके 10 लोगों को मार देंगे बॉर्डर पर, सच में। तो इसलिए आप क्षत्रिय नहीं हो, क्योंकि आपको क्या करते हैं आपके मित्र? आपके मित्र जिसमें सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर का काम क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। जो पैसे के लिए काम करता है वो कौन होता है? सिंपल फंडा है वो। अभी उनको बोलो कि आप सेवा नहीं कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कोई तो उनको बोल रहा है ये ऐसा बना के दो, तो बना रहे हैं ना। तो वही तो बात है। शूद्र इज अ स्किलफुल पर्सन, बट ही डजंट नो कि इस स्किल का करना क्या है। शिल्पकार, मूर्तिकार, घर बनाना, कपड़े बनाना, फर्नीचर, फर्नीचर, कुछ भी, एनीथिंग विच वी यूज इन लाइफ, एनी ऑब्जेक्ट विच यूज इन लाइफ इज डन बाय एक शूद्रा, है ना। तो वो कार्य करने के लिए स्किल चाहिए, पर वो स्किल मैं मैं अपनी स्किल लगाता हूं, आप मेरा भरण पोषण करो, ये है। उस दृष्टि से अधिकांश जनता आज के युग में कौन है? शूद्र। एक जो वैश्य रहता है ना, वैश्य वो नौकरी नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता नौकरी। मेरे परिवार में ऐसे दो उदाहरण है, एक मेरे मामा है, वो भी लॉयर है एक्चुअली, और मेरे बड़े भाई, वो इंजीनियरिंग उन्होंने कर लिया, उसके बाद में एक कंपनी ज्वाइन किया, शादी होने वाली थी, बोला छुट्टी चाहिए, तो मैनेजर ने बोल दिया कि छुट्टी नहीं देंगे या इतनी देंगे, संभाल लो अपनी नौकरी है, मैं नहीं करनी। छोड़ के आ गए। पिताजी डांट रहे हैं, अरे शादी होने वाली तो नौकरी छोड़ दी। उन्होंने, मुझे करनी नहीं है नौकरी। उसके बाद से कभी नौकरी नहीं की, स्ट्रगल किया, अपना बिजनेस ही खड़ा किया, बहुत स्ट्रगल किया, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत कुछ कमा रहे हैं, बट डिसेंट, ही इज अर्निंग डिसेंट, ही इज सेटिस्फाइड। अभी ही हैज लाइक 15 एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर हिज फर्म। somebody cannot do
नौकरी बने ही नहीं है इसके लिए, वो वैसे हैं, है ना। देर आर सम पीपल हु आर मेंट टू रूल, हु आर मेंट टू फाइट, हु आर मेंट टू मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अभी बताइए कितने सारे लोग हैं जो आईआईटी करने के बाद में, या एम्स, डॉक्टर, एमबीबीएस, इतना अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से ये सब करने के बाद में आईएएस करते हैं, फिर वो आईपीएस करते हैं। क्या कॉम्बिनेशन है? कुछ कुछ है क्या कोरिलेशन? क्यों बर्बाद किया भैया एक सीट? तुमको बनना था आईएएस, एक सीट बर्बाद कर दिया तूने मेडिकल का, इससे अच्छा कोई और आता। हम कभी एक प्रश्न पूछते हैं उनको? नहीं। उनको तब समझ में आ जाता है, तब तक कि भाई मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन करना था, मैं तो इसके लिए बना था। फिर वो आईएएस करते हैं, कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। वो कौन है? वो क्षत्रिय है। इवन द पॉलिटिकल लीडर्स, ये सब कौन है? ये क्या मैनेजमेंट ही कर रहे हैं ना, बस देश का प्रणाली चला रहे हैं ये। बिल पास कर रहे हैं, व्यवस्थाएं बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, पुलिस सिस्टम, ये सब क्या है? ये क्षत्रिय है ना। और ब्राह्मण कौन है? जो जो ज्ञान दे रहे हैं। आज के युग में एक्चुअली ब्राह्मण कोई है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जो है ना चरित्रवान भी होता है। टीचर्स आर मेंट टू बी ब्राह्मणास। ब्राह्मण मीन्स एक्चुअली टीचर, दैट्स इट, सिंपल है। परंतु अब जो टीचर्स हैं हमारे स्कूलों में, वो, उनका खुद का चरित्र जो है वो शु- शुद्ध नहीं है, वो चरित्र, है ना। दे आर स्मोकिंग, दे आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस इन देयर पर्सनल लाइफ, परंतु आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने चरित्र को और ज्ञान को अलग अलग कर दिया है। एक्चुअली कभी अलग नहीं हो सकता वो। ज्ञान वही दे सकता है जो चरित्रवान हो, वो ब्राह्मण है। और ये लोग जो है ना, वो ना तो मैनेजमेंट करने के लिए बने हैं, ना ये अ, पैसा कमाने के लिए बने हैं, ना ये इनके पास में कोई और स्किल है, कोई स्किल नहीं है इनके पास में। परंतु इनके पास में ज्ञान है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पास में आते थे सीखने के लिए, समर्थ स्वामी रामदास के पास में जाते थे सीखने के लिए छत्रपति महाराज। हर जो भारत भारत में ये परंपरा रही है कि जब भी कोई राजा होते थे ना, वो राजा के राज्य में हमेशा एक राजगुरु होते थे। राजा अपनी मर्जी से नहीं चलाता था शासन, क्योंकि वो क्षत्रिय है, उसको शासन चलाना है। परंतु शासन सही कैसे चलेगा वो कौन बताएगा? वो ब्राह्मण बताएगा, वो राजगुरु बताएगा। हर राजा के राज्य में एक ब्राह्मण होता था, परंतु ब्राह्मण जो है वो वेतन नहीं लेता था राजा से, और ना मुकुट पहन के रहता था। आपने पढ़ा है शास्त्रों में। वो अपना सादा जीवन ही जीते थे, मंत्रणा करने के लिए आते थे सिर्फ। जब राजा को प्रश्न आ गया कि अभी धर्म क्या है, इस समय क्या करना चाहिए, अभी गुरु से पूछेंगे। दशरथ महाराज किससे करते थे मंत्रणा? किससे सीखते थे? वशिष्ठ मुनि से, है ना। ये मुगलों के आने के बाद में हुआ कि राजा बिकम्स एवरीथिंग। जो राजा है वही सब कुछ डिसाइड करेगा। भारत में नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी देख लो, पांडवों के इसमें द्रोणाचार्य इज देयर, कृपाचार्य इज देयर। ये धर्म, ये राजगुरुओं के बिना शासन नहीं चला सकते थे, अलाउड ही नहीं था। भागवत में कथा आती है महाराज वेण की। वो महाराज वेण इतने दुराचारी राजा हो गए, उन्होंने ब्राह्मणों से सुनना बंद कर दिया और अपने मर्जी से शासन चलाने लगे। तो ब्राह्मणों ने उनकी हत्या कर दी। शस्त्र लेके नहीं की, ब्राह्मणों ने सिर्फ एक हुंकार भरी, वेण राजा समाप्त हो गए। अब इसके बाद में क्या होगा? अभी उन्होंने, ब्राह्मणों ने मारा है। आज के युग में क्या होता है? राजा एक ने किसी को दूसरे को मार दिया, तो जिसने मारा वो राजा बन जाता है। ऐसा होता है ना, पाकिस्तान में कितनी बार हुआ है ऐसा, तख्ता पलट, है ना। और जो रीसेंट हिस्ट्री है जो राजाओं की, उसमें भी यही होता था ना, जिस राजा ने दूसरे को मारा वो राजा बन गया। पर ऐसा नहीं होता। ब्राह्मणों ने उसको हटा दिया क्योंकि वो सही राजा नहीं था। फिर ब्राह्मणों ने दूसरा राजा नियुक्त किया, यज्ञ करके दूसरे राजा को नियुक्त किया, और फिर उन्हें राज्य का चलाया। आप समझ रहे हैं? तो पहले तो ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शुद्ध कौन है, उसकी परिभाषा को हमको समझना पड़ेगा।
ठीक है। और वर्णाश्रम में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि आप शु ये पर्टिकुलर व्यक्ति को ये परिवार में या ऐसा ब्रैकेटाइज नहीं किया है कि शूद्र ही है। जो जो ये है ना आपके जो मित्र हैं जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, वो प्रॉब्लम उनके साथ में वही है कि वो समझना नहीं चाहते। उनको भड़का दिया ब्रिटिशर्स ने। अब वो अंबेडकर की पूजा करते हैं, है ना। और वो शास्त्रों के विरुद्ध, शास्त्रों को जलाते हैं वो एक्चुअली। परंतु आके समझो ना प्रॉब्लम क्या है। कहीं पे भी कोई दलितों के ऊपर ऐसा कोई अत्याचार वगैरह ऐसा नहीं रहा है। हमारा परंपरा ये हमको कान भरे हैं ब्रिटिशर्स ने, और वो अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। ठीक है। ये कौन से युग तक था कि स्वभाव से शूद्र है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है? क्योंकि द्वापर युग में तो एकलव्य जो थे, वो उनके मतलब उनके माता पिता थे जो थे शूद्र थे। हाँ, उनको बोला गया इसलिए उनको शिक्षा नहीं दी। और लेकिन वो स्वभाव से तो क्षत्रिय थे ना, इसलिए उनको सीखना था धर्म देखकर। नहीं नहीं, सो एक बार मेरा बेटा मुझे बोल रहा था कि पापा गुरुकुल तो ठीक है परंतु एक ही प्रॉब्लम है। मैं क्या प्रॉब्लम है? कि वहां पे ना वो ब्राह्मण बनाने पे उतारू है, पर मैं तो क्षत्रिय हूँ स्वभाव से। अभी रिसेंटली ही टोल्ड मी। तो तो हम अपने आप को बहुत कुछ समझ सकते हैं, परंतु हमको हैं ऐसा जरूरी नहीं है। देख के सीखा था उनको, एक्चुअली सिखाया भी होता है। देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में वो गुण आ जाएंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, हाँ इसलिए मांगा, ताकि उत्तर ही नहीं पाए। बिकॉज ही अगर बोल दिया गुरु ने कि आपको नहीं सीखना है, तो नहीं सीखना चाहिए ना फिर। शिष्य कैसे हुए फिर? शिष्य हम शाधि मामताम प्रपन्नम। यू टेल मी व्हाट टू डू एंड आई विल डू दैट एट वंस। वो क्षत्रिय का स्वभाव भी होता है ना, वो सुनते नहीं है। गुरु विल डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू। यू हैव टू सर्व द गुरु। आपका अधिकार है सेवा करना। आप पहले सेवा तो करो। आज के युग में क्या है, मैं इतनी फीस दे रहा हूं, मुझे बता दो कैसे क्या करना है। फिर ओसामा बिन लादेन पैदा होते हैं, क्योंकि चरित्र नहीं निर्माण किया ना। सबसे पहले चरित्र निर्माण होना चाहिए, वर्णाश्रम ये कहता है। और कुछ बाकी सब छोड़ दो आप। चरित्र के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से आपका आश्रम, वर्ण तय होगा, है ना। अब आप कह दो कि भाई मुझे तो, मैं तो राजा बनना है, मुझे तो राजा बनना है, परंतु राजा आपके सोचने थोड़ा ना हो जाएगा। राजा का चरित्र है क्या? शिवाजी महाराज का चरित्र क्या था? उनके मंत्री ने एक बार कोई मुगल प्रोविंस पे अटैक किया, और वहां पे जो सूबेदार, जो मुगल जो ये थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी पुत्र वधू को किडनैप करके ले आए ये पेशवा, और शिवाजी महाराज के सामने पेश कर दिया कि शिवाजी महाराज, वो राज्य अपना हो चुका है और ये उनकी पुत्र वधू है। शिवाजी महाराज ने उनकी डांट लगाई कि आप जिस तरह से इनको लेकर आए हो ना, उसी तरह पूरे यू नो रेस्पेक्ट के साथ में उनको वापस भेजो। और उन्होंने स्वयं लेटर लिख के भेजा, शिवाजी महाराज ने, वो उधर के राजा को, कि हमारे इन्होंने मंत्री ने बहुत बड़ी भूल की है और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हालांकि मुगल्स ऐसे थे कि उनके साथ में कुछ भी करो तो सब सही था, एक्चुअली जस्टिफाइड था, क्योंकि वो भी ऐसे ही करते थे ना मुगल्स तो। हमारी स्त्रियों को, बच्चों को मारते थे, पोल्यूट करते थे, है ना। परंतु शिवाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया, क्यों? वो है राजा बनने के योग्य, चरित्रवान है। आज के युग में सबको ना पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, चरित्र नहीं चाहिए। हम 2 करोड़ का फीस देके बोलते हैं हमको डॉक्टर बना दो, परंतु बुद्धि नहीं है उसमें डॉक्टर बनने की, क्योंकि होती तो वो क्लियर कर लेता है एग्जाम। आपको याद आना चाहिए ना कि ये शरीर की संरचना क्या है, कब कौन सा उपकरण लगाना है, कब क्या दवाई देनी है। अब ये तो डोनेशन दे के डॉक्टर बन के आ गए, अभी कैसे इलाज करेंगे? प्रैक्टिस कराई जाती है, परंतु जिन्होंने ये डोनेशन दिया है वो प्रैक्टिस करके जो जो डॉक्टरी करेंगे, उनका फोकस क्या होगा? मुझे पैसा कमाना है भैया, मुझे पेशेंट चाहिए और मुझे पैसा बनाना है। 2 करोड़ उधर दिया था, उसका ब्याज दिया था आगे 1 करोड़, 3 करोड़ से तो मेरा ब्रेक इवन होगा।
यही सोच रहे हैं आज के डॉक्टर्स, तो वो डॉक्टर नहीं है ना, फिर वो शूद्र ही तो है। है ना? हम क्यों नहीं टीचिंग जॉब में जाना चाहते? मोस्ट पीपल, कोई भी अपने बच्चों को टीचर बनाना चाहता है क्या? यहाँ पे कोई है क्या? हम क्या बनाना चाहते हैं? साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर। क्यों टीचर क्यों नहीं बनाना चाहते? अरे सैलरी कम है उसमें, प्लेसमेंट। इंजीनियर बनना है हमें, क्यों बनना है? प्लेसमेंट। तो हम तो पूरे टाइम तो पैसे के बारे में सोच रहे हैं। चरित्र के बारे में किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। हमको पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, पैसा चाहिए। थ्री पीस: पावर, प्रेस्टीज, पैसा। विदाउट कैरेक्टर, डोंट टॉक अबाउट कैरेक्टर। मैं स्मोकिंग कर, यदि टीचर स्मोकिंग कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, या उसके अफेयर्स हैं पर्सनल लाइफ में, एक्चुअली ही इज नॉट क्वालिफाइड टू टीच। परंतु आज के युग में क्या बोलते हैं, नहीं दैट इज हिज पर्सनल लाइफ। अरे पर्सनल लाइफ मतलब, आप खुद का कैरेक्टर आपका नहीं है, आप हमारे बच्चों का कैरेक्टर क्या बनाओगे? फिर ये टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं आकर कि देखो, संसार कुछ भी बोलता रहे, हमको वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। चाहे वो पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, परंतु वो पढ़ाए, कॉन्शियस जो चेतना है ना, वो ये ट्रांसफर करते रहेंगे। एक जो जो अध्यापक जो नास्तिक है, वो नास्तिकवाद सिखा देगा आपके बच्चों को। यही होता आ रहा है कलयुग में, इसलिए बढ़ रहा है ये सब प्रॉब्लम। है ना? तो जो वर्ण जो है ना, वर्ण, वर्ण होता है अपने आचरण, अपने स्वभाव के अनुसार, अदरवाइज नहीं। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा विषय है, मैं 4 घंटा और बोल सकता हूँ इस पे। है ना? परंतु वो विराम देना चाहिए। एक और प्रश्न है। अब हमारे और प्रसाद के बीच में राहुल प्रभु आ गए हैं। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ देखो, वहां अर्जुन का अपनी इंद्रियों के पूरा नियंत्रण था, तो उसके बाद में क्यों कृष्ण उनको ये नहीं समझ रहे कि वो भिक्षा मांग के रह लेंगे, ब्राह्मण का जीवन जी लेंगे? अच्छा प्रश्न है। तो मेरे समझ के हिसाब से प्रयास करता हूँ उत्तर देने का। पहले भी महाभारत में और भी जगह पे ऐसा बहुत बार अर्जुन ने दिखाया अपने आप को चरित्रवान। स्वर्ग लोक में गए थे, तो उर्वशी ने बोला था कि चलो लेट्स एंजॉय, एमटीवी देखते हैं और एंजॉय करते हैं। है ना? अर्जुन ने कहा था कि नहीं, आप तो मेरी माता के समान हो। तो उर्वशी को, उर्वशी थी या रंभा थी, वन ऑफ दीज, उर्वशी थी शायद। तो उर्वशी ने उनके, तो अर्जुन ने बताया कि नहीं, मेरे पीढ़ी में ऐसे एक राजा हुए थे, उनके साथ में उनकी आप पत्नी थी। तो मैं तो आपका प्रपौत्र हूँ, ये संभव नहीं है। उर्वशी ने कहा कि वो सब पृथ्वी के नियम है, स्वर्गलोक के नियम नहीं है। अभी आप स्वर्ग में हो, मैं भी स्वर्ग में हूँ। ऐसा यहाँ पर कोई कलंक नहीं लगेगा, कोई रूल नहीं ब्रेक होगा। सो एवरीथिंग इज फाइन। परंतु अर्जुन ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा। तो उसके बाद उन्होंने श्राप दिया था अर्जुन को। है ना? चरित्रवान थे अर्जुन, बहुत इंद्रियों पर नियंत्रण था। नहीं तो स्वर्ग लोक की सुंदरी को कौन मना कर सकता है ना? जिसके लिए लोग जिहाद कर देते हैं। है ना? तो नियंत्रण है, परंतु आप देखिए कि स्वभाव फिर भी क्षत्रिय का है। क्षत्रिय स्वभाव का मतलब ये नहीं कि इंद्रियों में नियंत्रण ना हो। राजा है युधिष्ठिर, और ये सब तो सबका इंद्रियों में नियंत्रण था, क्योंकि ये राज ऋषि हैं। ये सब बहुत ही धर्मपरायण हैं। है ना? तो ये किसी और के संपत्ति पर नहीं डालेंगे, विचलित नहीं होंगे इनके मन में ये। बेसिकली इनको भोग के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, भोग देखकर ये विचलित नहीं होंगे। हमारी हालत ये है कि हमको सड़क पर जाते हुए पानी पूरी का ठेला दिख जाए तो हमारा मन मचल जाता है, विचलित हो जाते हैं हम। है ना? इनका मन ऐसा नहीं है। परंतु फिर से स्वभाव लेकिन क्षत्रिय का है।
तो यदि कोई अपमान करेगा, यदि कोई कायर कहेगा, यही कृष्ण ने कहा है ना, अरे तुमको लोग कायर बोलेंगे, तुम क्या कर रहे हो अर्जुन, तुम्हारी कीर्ति का क्या होगा, तुम्हारे वंश का क्या होगा, पांडु पुत्र। तुम ये जब याद करोगे ना, बाद में भिक्षा मांग रहे हैं, तुम बैठे हो जंगल में ब्राह्मण बनकर, परंतु ये तुम्हें याद आएगा, और तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम मतलब डिप्रेशन में रहोगे तुम पूरा जीवन, कि मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, है ना। ये उसका अंडरस्टैंडिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So the start time of the class is 10:30, by the way. And when it starts at 10:30, it ends at 11, 12. But because we started late, announcements. Hare Krishna. So today's Prasada